तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे यूजेस के बारे में कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके क्या क्या यूजेस हैं ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ये जो आपकी प्रोसेस है जिसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, और एल्कली का मतलब होता है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा क्लोरीन और एल्कली मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसका एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है। दैट्स व्हाई दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो कई बार एग्जाम में आता है व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस, इसके बारे में बात की है। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ आई वांट टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड इट इज ब्लीचिंग पाउडर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन यहाँ पर ये ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। अगर हम इसका केमिकल नेम देखें तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज सेड टू बी द कॉमन नेम केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कॉमन नेम तो ब्लीचिंग पाउडर है, जबकि इसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है इस ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे होगा? अगर हम ड्राई स्लेक्ट लाइम लेते हैं, स्लेक्ट लाइम का मतलब CaOH का होल ट्वाइस, इट इज योर ड्राई, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, स्लेक्ट लाइम। आपने ड्राई स्लेक्ट लाइम लिया, उसके ऊपर जब आप क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो क्लोरीन गैस को पास करने पर यह कन्वर्ट हो जाता है CaOCl2 में, प्लस साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कोई पूछेगा ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है? तो जब हम ड्राई स्लेक्ट लाइम लें, स्लेक्ट लाइम मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप ड्राई स्लेक्ट लाइम पर क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं देन इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? अब एक क्वेश्चन ये भी है व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या है? तो पहला यूज है इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग कॉटन। ब्लीचिंग कॉटन, जो आपका कॉटन होता है, कॉटन को ब्लीच करने में इसको हम यूज करते हैं। साथ में जो लिनन होता है, लिनन फाइबर, लिनन के क्लोथ्स होते हैं, शर्ट्स होती हैं और भी फाइबर्स होते हैं, तो उनको हम लोग ब्लीच करने में यूज करते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में लिनन और कॉटन की ब्लीचिंग में हम ब्लीचिंग पाउडर को मींस CaOCl2 को यूज करते हैं। दूसरा है इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्लीचिंग वुड पल्प। वुड पल्प क्या होता है? वुड पल्प को हम लोग यूज करते हैं पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में। ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो जो वुड पल्प है उसको भी ब्लीच करने में, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में इसको हम लोग यूज करते हैं। तीसरा है इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स। जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनकी ब्लीचिंग में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। इन लॉन्ड्री इट इज ऑल्सो द यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट यूज इज इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं इन केमिकल इंडस्ट्रीज। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है जो जर्म्स को, डिफरेंट वायरसेस, बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, उनको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। आजकल कोरोना वायरस में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर को एज अ डिसइंफेक्टेंट। जो भी आपके डोर के नोब्स होते हैं या जो भी आपकी रेलिंग्स होती हैं उनमें उनको क्लीन करने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। ये डिफरेंट बैक्टीरियाज को, वायरसेस को किल करता है। आपने देखा होगा टेलीविजन में जो न्यूज़ वगैरह है उसमें दिखाया जा रहा है कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को कम करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को काफ़ी यूज़ किया जा रहा है।
तो दिस वी डिस्कस अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर ब्लीचिंग पाउडर आई वांट टू डिस्कस हियर इज बेकिंग सोडा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा होता क्या है? केमिकली इट इज NaHCO3। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो अगर आप इसको बोलें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, एक ही बात है। दीज बोथ आर द केमिकल नेम्स ऑफ बेकिंग सोडा। अब क्वेश्चन यहां पर ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। दिस इज योर ब्राइन सॉल्यूशन। तो जब भी ब्राइन सॉल्यूशन से होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं और अमोनिया गैस को पास करवाते हैं, हमने क्या किया? वी आर टेकिंग द ब्राइन सॉल्यूशन, वी आर पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज अमोनिया गैस थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंस देन इन दिस केस? तो होता क्या, देखो आपका जो NH3 है वो हाइड्रोजन से कंबाइन करता है और Cl से कंबाइन करता है। इट फॉर्म्स NH4Cl। NH3 ने कंबाइन किया H और Cl के साथ NH4Cl बन गया। बाकी क्या बचा? बाकी बचा हमारा NaHCO3। ये कंपाउंड बन गया। ये जो कंपाउंड बना है इसी को बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। तो बेकिंग सोडा कैसे बना? हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया, उससे होकर के हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को और अमोनिया गैस को पास करवाया। एज अ रिजल्ट अमोनिया कंबाइंस विद हाइड्रोजन एज वेल एज Cl टू फॉर्म NH4Cl। बाकी जो बच गया Na बचा, एक H बचा है, कार्बन बचा, ये दो ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन ये बचा। ये कंबाइन करेंगे आपस में टू फॉर्म NaHCO3 विच इज कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। इसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, इस बेकिंग सोडा पर हीट का क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा। जो आपका बेकिंग सोडा है ना, उस पर हीट का क्या इफेक्ट है उसको देखते हैं। हमने क्या किया? हमने बेकिंग सोडा लिया NaHCO3 लिया आपने बेकिंग सोडा, इसको हमने हीट किया। तो जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2CO3 में, सोडियम कार्बोनेट में, प्लस H2 इसमें से निकलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी आपकी इवॉल्व होती है। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो आपने देखा जब भी बेकिंग सोडा को हीट किया जाता है तो बेकिंग सोडा कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, और इसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो बेकिंग पाउडर होता है, हम लोग जनरली बेकरी इंडस्ट्रीज में बेकिंग पाउडर को यूज करते हैं। तो बेकरी इंडस्ट्रीज में ब्रेड के फॉर्मेशन में या केक के फॉर्मेशन में बेकिंग सोडा को यूज किया जाता है। तो उसको हीट करने पर CO2 गैस निकलती है। इस CO2 गैस के निकलने की वजह से ही जो ब्रेड होता है ना, उसमें छोटे छोटे से जो होल्स होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इट इज जस्ट ओनली ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ दिस गैस विच इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने बताया कि बेकिंग सोडा पर हीट का क्या इफेक्ट होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूजेस, दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, हम लोग यूजेस की बात करते हैं, दैट इज यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, कि जो आपका बेकिंग सोडा है उसके यूज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो यूज है बेकिंग सोडा का वो है इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, जो आपका बेकिंग पाउडर होता है उसकी प्रिपरेशन में इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन यहां पर ये बेकिंग पाउडर होता क्या है? बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बेकिंग सोडा NaHCO3, है ना, एंड कोई भी एडिबल एसिड, कोई भी एडिबल एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसको आप खा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल एडिबल एसिड के बहुत सारे एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ एडिबल एसिड। इसके अलावा हम लोग सिट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, लैक्टिक एसिड भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें दो बेसिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक तो बेकिंग सोडा होता है और दूसरा कोई भी एडिबल एसिड होता है। ठीक है, आपका जो टार्ट्रिक एसिड है वो इमली में
पाया जाता है, जो इमली होती है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, जब भी आप बेकिंग पाउडर को ऐड करवाते हैं बेकरी इंडस्ट्री में, इन द फॉर्मेशन ऑफ केक और इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, या जो बिस्किट्स होते हैं बेकरी इंडस्ट्रीज में उनकी सिंथेसिस में, जब आप बेकिंग पाउडर को ऐड करवाते हैं तो क्या होता है, बेकिंग पाउडर में दो चीजें हैं, एक तो है NaHCO3 विच इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, और एसिड होता है, एसिड में जो आपका टार्ट्रिक एसिड है सपोज मैंने लिया है, या कोई भी एडिबल एसिड होगा उससे आएगा H+ आइन, तो फ्रॉम एडिबल एसिड, आपको एडिबल एसिड से मिला है H+ आइन, तो होगा क्या, बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाएगा तो बेकिंग पाउडर को हीट करने पर एडिबल एसिड से निकलने वाला H+ आइन कंबाइन करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और क्या बनेगा, इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ एडिबल एसिड। जो एडिबल एसिड है ना उसका बन जाता है सॉल्ट, प्लस साथ में क्या बनता है, H2O प्लस, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपने देखा यहां पर CO2 गैस जो है वो आपकी इवॉल्व हो रही है, और इस गैस के निकलने के कारण ही जो ब्रेड होता है उसकी पूरी की पूरी सरफेस में छोटे छोटे से होल्स, छोटे छोटे से पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। साथ में ढोकला जब बनाते हैं या ब्रेड की सिंथेसिस में या केक में, उसकी सरफेस पर CO2 गैस के निकलने के कारण उसकी सरफेस पर छोटे छोटे से पोर्स डेवलप हो जाते हैं। तो दिस इज द रीजन फॉर इट। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि जो पकौड़ा होता है, जो पकौड़े हम बनाते हैं घर पर, उनमें बेकिंग पाउडर को जब ऐड करवाते हैं तो वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाते हैं, क्यों? इट इज ऑल्सो ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये पहला यूज बताया मैंने बेकिंग पाउडर का। द सेकेंड यूज दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस हियर ऑफ बेकिंग सोडा इज इट इज ऑल्सो एन ingredient ऑफ एंटासिड। जो आपके एंटासिड्स होते हैं एसिडिटी के अगेंस्ट में, जो ड्रग्स, जो केमिकल सब्सटेंस वर्क करते हैं उनको हम एंटासिड्स कहते हैं। तो एंटासिड्स के इंग्रेडिएंट के फॉर्म में भी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा है, इट इज ऑल्सो यूज एज अ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, फायर को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी इसको यूज किया जाता है। तो यहां पर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है, दैट इज यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा।